मात्र एक दिन में बड़ी से बड़ी विवाह बाधा तत्काल दूर होगी। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का अवश्य योग बन जाएगा। बच्चों की शादी के योग्य उम्र हो गई है, लेकिन जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। तो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में जो नवमी का दिन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोलने के लिए। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई और कुंडली में कोई ऐसा ग्रह दोष बना हुआ है कि जिसकी वजह से माता पिता के द्वारा बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, बात सफलता तक नहीं पहुंच रही है, तो आज ही आप लिख करके रख लीजिए। अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में पड़ने वाली जो नवमी का दिन है यह 23 अक्टूबर को होगा। 23 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की जो नवमी है, इस दिन में इतनी अद्भुत क्षमता होती है कि नवरात्रि की जो नवमी होती है इस दिन भूमंडल पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए आप कोई प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस दिन को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको आज ही डेट नोट करके रखिए। शारदीय नवरात्रि की बड़ी नवमी 23 अक्टूबर को होगी। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस दिन इस छोटी सी प्रयोग विधि को जरूर संपन्न करें और इसका चमत्कार देखिएगा। जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शीघ्र विवाह कराने वाली इस चमत्कारी प्रयोग विधि को नवरात्रि की नवमी के दिन किस प्रकार से संपन्न करना होगा। देखिए, नवरात्रि की नवमी में प्रातःकाल ये प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहला कार्य है, आपको 1.25 किलो चने की दाल, यानी नवमी से एक दिन पहले ही अष्टमी की रात्रि में, यानी 22 अक्टूबर को रात्रि में 1.25 किलो चने की दाल भिगो दीजिए आप पानी में। और आपको यह प्रयोग करना होगा 23 अक्टूबर नवरात्रि की नवमी के दिन। प्रातः जल्दी उठ जाएं, लगभग 5:30-6 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और पहला कार्य होगा घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके वहां के जो विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए, बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए बारंबार प्रार्थना करें। दिन की विशेष महत्वता होती है, नवरात्रि की नवमी में की गई प्रार्थना का अनंत गुना फल होता है। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ वहां के जो विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करना और उसके बाद पहला कार्य करना है। जो अष्टमी की रात्रि में आपने 1.25 किलो चने की दाल भिगोई है, तो 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ लेकर के, यदि माता पिता कर रहे हैं और बच्चा बच्ची उपस्थित हैं, तो अपने बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिएगा। 1.25 किलो भीगी हुई चने की दाल को और 1.25 किलो गुड़ को। बेटा बेटी उपस्थित नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो तो उसके ऊपर 7 बार वार करके, कोई भी आसपास में कहीं भी गौशाला में जा सकते हैं या कहीं पर भी गौ माता मिले आपको, गौ माता को आपको खिला देना है नवरात्रि की नवमी के दिन। यह कार्य लगभग प्रातः 9 बजे से पहले आपको कर देना है। गौ माता को भीगी हुई 1.25 किलो चने की दाल और गुड़ खिलाने के पश्चात आप घर आ जाएं। घर आने के बाद एक विशेष कार्य आपको करना है। आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है, जो चबाने वाला पान आता है,
डंठल सहित एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए। उसके ऊपर आपको बूंदी वाला लड्डू रखना है। बूंदी वाला जो लड्डू आता है, नहीं तो बूंदी वाला लड्डू नहीं मिले तो कोई भी पीले रंग में जैसे बेसन का लड्डू ले सकते हैं। बूंदी वाला लड्डू मिले तो सर्वोत्तम है। पान के पत्ते पर बूंदी वाला लड्डू रख करके साथ में 2 लौंग रखें और उसके बाद जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको वहां घर के पूजा स्थान के समक्ष बुला लें और उस पर क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लेना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की स्वयं ही अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उनको वारने की जरूरत ही नहीं है, और माता पिता कर रहे हैं तो वारने की जरूरत है। 7 बार वार के आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का ऐसा मंदिर हो जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर में जाना है। पान के पत्ते पर जो लड्डू लिया है, लौंग ली है, यह आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदित कर देना है। या चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं, तो पुजारी जी से निवेदन कर दें कि आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। ऐसा दीपक लीजिए, इतना घी लीजिए कि कम से कम 3-4 घंटे तक वह घी का दीप प्रज्वलित रहे। एक घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में आसन पर बैठ के सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार आपकी मन की जो अर्जी है, मन का भाव है, वो निवेदित करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कैसा भी कोई दुर्योग क्यों ना बन रहा हो, आप उस दोष को शांत करना और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। बारंबार मनोभाव से प्रार्थना करने के बाद एक आसन पर बैठ के 3 हनुमान चालीसा का पाठ आपको संपन्न कर देना है। या तो 3 हनुमान चालीसा के पाठ आपको करने हैं, या फिर 3 हनुमान चालीसा के पाठ नहीं करते तो 1 बजरंग बाण का पाठ कर देना है। पूर्ण भाव से प्रार्थना कर लेना और यह कार्य करने के बाद आप सीधा घर आ जाएं और घर आकर के भी घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो विराजित देवी देवता उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु, आज जो पुण्य परक कार्य किया है मैंने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, या स्वयं कर रहे हैं तो कि मेरे जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए, उसमें आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करना, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। देखिए, दिन की विशेष महत्वता है। नवरात्रि की नवमी पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का बहुत विशेष प्रभाव होता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग है ना, आपको बहुत लंबे चौड़े पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हो सकता है नवरात्रि की नवमी का यह एक ही दिन तत्काल विवाह बाधा को दूर करे और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना दे। और निश्चित तौर पर इस दिन की इतनी शास्त्रों में महत्वता है। नवरात्रि की जो नवमी है इसका शास्त्रों में बड़ा भारी वर्णन भी है। और इस नवरात्रि की नवमी के दिन का रहस्य जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो भली भांति समझते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के जितने भी मेरे प्रिय दर्शक हैं, आप सभी के लिए मैं अपने इष्ट देव के चरणों में भी कामना करूंगा कि इस प्रयोग विधि को जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, समर्पणता के साथ अपनाता है, हे इष्ट देव भगवान, उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण करना। और प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा आप अपने बच्चों की कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्वयं अपने आप से ही सब कुछ जानना चाहते हैं, शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। आप सभी को नवरात्रि की, रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।